स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे साइड चेन ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइल बेंजीन। साइड चेन ऑक्सीडेशन किस तरह से होती है अल्काइल बेंजीन की। मैं यहाँ पे अल्काइल बेंजीन लिख लेता हूँ। जैसे हमारे पास ये है, ये जो CH3 यानी कि मिथाइल ग्रुप है, ये एक अल्काइल ग्रुप है। ठीक है, इसको हम जनरली यहाँ पे अगर हम R लिख लें तो हम कह सकते हैं कि ये अल्काइल ग्रुप है। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये हम एज अ साइड चेन के तौर पे हम इसको कह सकते हैं कि ये एक साइड चेन है, यानी बेंजीन के बाद जो आ रहा है यानी अल्काइल ग्रुप जो इसके साथ अटैच है, इस केस में मिथाइल ग्रुप है, इसकी जब ऑक्सीडेशन होती है यानी एडिशन होती है इसमें ऑक्सीजन की, तो किस तरह से होती है। इस केस में जो है वो जो अल्काइल बेंजीन है वो रेडिली ऑक्सीडाइज होता है बाई एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट यानी KMnO4। KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये, ठीक है, और एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट, या फिर हम कहते हैं K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, और याद रखें कि ये एसिडिफाइड KMnO4 की जो हम बात कर रहे हैं और पोटेशियम परमैंगनेट, इसको हम कहेंगे एसिडिफाइड FIED। एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट या पोटेशियम डाइक्रोमेट की मौजूदगी में हम क्या कर लेते हैं जी, अल्काइल बेंजीन की ऑक्सीडेशन कर लेते हैं। अब हम देखते हैं जैसे मिथाइल बेंजीन है, तो मिथाइल बेंजीन की जब हम इसको इसकी ऑक्सीडेशन करेंगे यानी इसको हम ट्रीट करेंगे किसके साथ, हम इसको एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट के साथ ट्रीट करेंगे। तो बेसिकली क्या करेगा KMnO4, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा। यहाँ पे मैं O लिख लूँगा, यानी ये ऑक्सीजन नेसेंट ऑक्सीजन है, न्यूली बॉर्न ऑक्सीजन, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इसको हम कहते हैं एटॉमिक ऑक्सीजन। ये जो है यहाँ पे आ जाएगा, तो ये क्या कर लेगा, ये अल्काइल ग्रुप को ऑक्सीडाइज कर देगा और बेंजीन रिंग के साथ ये इसके साथ नहीं छेड़ेगा। मैं कह सकता हूँ कि इसको कुछ भी नहीं करेगा, बल्कि जस्ट ये जो अल्काइल ग्रुप है इसके साथ जो है वो इसकी ऑक्सीडेशन कर लेगा और ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा और हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट क्या आ जाएगी। मैं यहाँ पे आपको प्रोडक्ट शो कर लेता हूँ, बल्कि इसको मैं यहाँ पे लिख लूँगा, यहाँ से ये इसको मिटा दूँगा और बल्कि मैं इसको ज़रा एक प्लेन वे में यहाँ पे नीचे लिख लेता हूँ और इसको जो है इसके बराबर यहाँ पे लिख लूँगा। तो ये ऑक्सीडाइज होके हमें क्या प्रोडक्ट दे देगा जी, ये हमारे पास प्रोडक्ट आ जाएगी कार्बोक्सिलिक एसिड COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा और प्लस जो है हमारे पास आ जाएगा वाटर H2O वाटर, और इसको हम कहते हैं बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड, और इसमें हम देखते हैं कि 3 वाटर मालिक्यूल ऐड होंगे, 3 ऑक्सीजन के एटम जो है वो अटैच होंगे, नेसेंट ऑक्सीजन जो है वो या एटॉमिक ऑक्सीजन जो है वो इसमें जो है वो बॉन्ड बनाएंगे, इसको ऑक्सीडाइज करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। अब हम देखते हैं कि अगर फर्ज किया ये तो मिथाइल बेंजीन था, अगर हमारे पास इथाइल बेंजीन हो, जैसे मैं यहाँ पे ये ले आता हूँ, ठीक है, नो मैटर जितनी लंबी लेंथ हो साइड चेन की, ठीक है, अल्काइल ग्रुप जितना बड़ा हो, ये जो है ये ऑक्सीडाइज होके क्या देगा, हमें कार्बोक्सिलिक एसिड ही देगा। इस केस में हम यहाँ पे जो है वो इसको जब ट्रीट करते हैं पोटेशियम परमैंगनेट के साथ, तो ये जो है हमारे पास पोटेशियम परमैंगनेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा, और ये इस केस में नेसेंट ऑक्सीजन या एटॉमिक ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा जब, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आ जाएगी वो क्या आ जाएगी। मैं इसी चीज़ को बल्कि यहाँ पे जो है वो स्ट्रक्चर यहाँ पे शो कर लूँगा कि हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, बल्कि मैं यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ से जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड वाटर, और वाटर के 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे, 6 एटॉमिक ऑक्सीजन जो है वो इसमें ऐड होंगे, और प्लस जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी, प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो साथ बन जाएगी। तो इस तरह से नो मैटर, या हम कहते हैं वट एवर द लेंथ ऑफ एन अल्काइल ग्रुप इज, हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगी वो कार्बोक्सिलिक एसिड ही आएगा। ठीक है, और एक और बात कि इसमें जब हम KMnO4 यूज करेंगे तो उसका कलर जो है वो डिस्चार्ज हो जाएगा। ठीक है, पर्पल कलर होता है उसका, तो वो डिस्चार्ज हो जाएगा, और ये रिएक्शन हम यूज करते हैं एज अ टेस्ट फॉर अल्काइल बेंजीन, अल्काइल बेंजीन का टेस्ट करने के लिए कि इसमें अल्काइल बेंजीन मौजूद है या नहीं है। और इस तरह से हमने देखा कि जब साइड चेन जो है, साइड चेन ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइल बेंजीन।